कुछ सियासतदान है को दुश्मन दिखा करके ही वोट बटोरते हैं। जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बन को क्रिकेट के स्पेलिंग भी नहीं शायद ठीक से आता, लेकिन अब वो दुनिया के बताएंगे कि अब क्रिकेट कैसे हो। शाह जो है क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं आते, गेम की एक इंटरनल जो स्पिरिट होती है स्पोर्ट्समैनशिप उनमें अभी लैकिंग है। और जय शाह साहब अगर अंदर से चाहते भी हो कि मैं ठीक करूं तब भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर जो है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद होने जा रहा है, इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में बहाल होने जा रहा है। मोदी की डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसी के स्टेट ऑफ माइंड को लेकर आगे जाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का इमेज जो वो नेगेटिवली प्रेजेंट किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी जनाब, टाकरे से पहले टाकरा चैंपियंस ट्रॉफी की आज हम बात करने जा रहे हैं और ये हमारा स्पेशल शो है, स्पेशल प्रोग्राम है कि जिस पे आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के हवाले से। और मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है अतीक मलिक साहब ने, जो कि आप उनको देखते भी हैं, हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट के हवाले से उनकी जो ग्रिप है और इतने एक्साइटेड नजर आ रहे हैं आज कि पाकिस्तान टीम की शर्ट भी आपने पहनी हुई है। अदीब भाई कैसे हैं? अब बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। और एक्साइटेड क्यों ना हो, क्योंकि हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला और टाकरा होने जा रहा है। लेकिन उस टाकरे से पहले एक बड़ा टाकरा आज हम यहाँ स्क्रीन पर जो अपने नाज़रीन को दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और टाकरा बड़ा क्यों है कि सिर्फ हम दो लोग नहीं हैं, बल्कि आज हमने सोचा कि सरहद पार से, इंडिया से भी कुछ स्पेशल जो मेहमान हैं उनको बुलाया जाए। क्रिकेट जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि नजर रखते हैं और जो ये बताएंगे कि इंडिया में क्या सोचा जा रहा है जनाब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। सो मलिक साहब, कौन हमें ज्वाइन कर रहा है इंडिया? आज हमें बहुत ही खूबसूरत और बड़े क्रिकेट के एक्सपर्ट योगिंदर कपूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और चंद्र साहब टाकरा और चंद्रशेखर साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है इंडिया से। आपको भी खुशामदीद कहेंगे, वेलकम करेंगे। और इसको बिल्कुल भी हम कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जैसे एक गपशप होती है कैजुअली इसको लेकर चलें। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में मलिक साहब आपसे आगाज करता हूँ, उसके बाद फिर जो सरहद पार से मेहमान है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। क्या सूरत हाल है चैंपियंस ट्रॉफी का? मुस्तकबिल, फ्यूचर कुछ समझ अभी भी नहीं आ रहा। देखिए अभी भी अबहाम है कई जगहों पर, क्योंकि आईसीसी में जो मीटिंग हुई थी उसमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो सका है। उसमें पाकिस्तान और इंडिया को दोनों जगहों पर जो है वो कहा गया है कि आप आपस में कंसेंसस कर लें। और पाकिस्तान अपनी जगह पर अटल है और भारत अपनी जगह पर अटल है, तो लेकिन दोनों जगहों पर बर्फ पिघलती अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसी पर आज हम चूंकि गुफ्तगू करेंगे और हमारे जो इंडियन गेस्ट हैं वो भी हमें बताएंगे कि वहां पर उनसे पूछते हैं, सर क्या हो रहा है, भारत क्या सोच रहा है, क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहता? देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कई बार हमें ये समझना है कि अगर पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज हैं तो उसमें वो हमें दायरा जो है डिप्लोमेटिक लेवल्स पे दोनों रिस्पेक्टिव कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप जानते हैं कि वो दोनों कंट्रीज में एक रिलीजन की तरह उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, बिल्कुल ऐसी तो है। आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके डिप्लोमेटिक की वजह से एक मेजर इवेंट जो है वो किसी तरीके से सफल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। हम भी, हाँ जी बिल्कुल, आज हमारे बैठने का मकसद ये है कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। शेखर साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपको क्या लगता है कि भारत के पाकिस्तान ना आने की कोई सियासी वजूहात हैं या वाकई कोई सॉलिड रीजन है भारत के पास? सियासी ही है सब कुछ। आप भी जानते हैं कि हम चाहे तो कम रह गए, अब दुश्मनी ज्यादा हम पालते हैं आपसे भी और बाकी सभी से। एक नया तय हमारे देश की सोच का भी, एक हमारे नॉर्थ देश की, देश तो बहुत प्यार करता है, कुछ सियासतदान है उनका पाकिस्तान को दुश्मन दिखा करके ही वोट बटोरते हैं, तो एक नया तौर है। और अब तो जय शाह साहब जो कि अब आईसीसी के चेयरमैन, उनको क्रिकेट के स्पेलिंग भी नहीं शायद ठीक से आते हैं। अच्छा। लेकिन अब वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि अब क्रिकेट कैसे होगी हमारे तरीके से। तो देखिए नया दौर है। मुझे पूछना चाहूंगा जय शाह के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद और भारत को राजी करना, वो भी पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। क्या समझते हैं जय शाह ये कर पाएंगे या वो करना चाहते भी हैं या नहीं? जैसा हमने अभी देखा कि जय शाह जो है अभी आईसीसी के उन्हें एज प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। हाँ जी। और मेरा ये मानना है कि बहुत जरूरी ये होता है कि जब आप एक लीडरशिप पोजीशन में होते हैं तो आप हर सिचुएशन को इस तरीके से बैलेंस आउट करना है कि जिसमें आप एक इस तरीके के डिसीजंस लें कि जिसमें एक ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस जो है वो नजर आए, रादर देन अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन नजर आए। तो मेरा ये मानना है कि उनके आगे ये एक चैलेंज है
एट द सेम टाइम उनको ये समझना है कि स्पोर्ट्स जो है वो लोगों को जोड़ता है, ऐसी है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो इस तरीके से मैच्योर्ड होने चाहिए कि जिसमें आप जो है गेम को प्रमोट भी कर पा रहे हैं और एट द सेम टाइम किसी भी बोर्ड की जो है एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो, ये मेरा मानना है। लेकिन जेशा इतने समझते हैं कि वो काबिल है इंसान कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट को इनकार कर सके, क्योंकि जैसे ही वो जेशा प्रेसिडेंट बने, सबसे यंगेस्ट है, 35 साल की उम्र में उन्होंने ये ओहदा संभाला है। तो क्या लगता है कि वो कर पाएंगे? ये दो चीजों को समझना है कि ये फैक्ट है कि मिस्टर शाह जो है क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो एक गेम की एक इंटरनल जो स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैनशिप, उनमें अभी लैकिंग है। ये चीज में जाहिर हो रही है, क्योंकि एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूं कि वो क्योंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, उनके फादर जो हैं वो हमारे होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और ऐसे में आपको बहुत जरूरी है कि दोनों चीजों को जो है आपको बैलेंस आउट करके चलना है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो देखिए वो एक डायरेक्शन सेट फोर्थ करते हैं आगे जो है, और अगर आप एक ऐसे डिसीजंस नहीं लेंगे जिसमें आपकी मैच्योरिटी भी सामने आती है और एट द सेम टाइम ये भी नजर आता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल ड्रिवन एजेंडा से आगे बढ़ के डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये एक उनको उनकी पोजीशन पे जिस पे वो अब हैं वो हेल्प भी करेगा, और एक इस तरीके से वो अपनी एक पोजीशन को दुनिया के सामने जो है प्रेजेंट कर पाएंगे कि वो एक प्रॉब्लम और एक सॉल्यूशन फाइंडर। अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बातें होगी। ये ठीक, शेखर साहब से ये पूछना बहुत जरूरी है कि असल में क्या होने जा रही है। शाह साहब अगर अंदर से चाहते भी हो कि मैं ठीक करूं, तब भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर से प्रेशर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का है कि पाकिस्तान को फिलहाल एक आइसोलेशन में रखा जाए, और पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी, जो मैं कई सालों से देख रहा हूं, 2010 की IPL से लेकर के आज 14 साल हो गए, पाकिस्तान को खत्म करने की एक कोशिश पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में की जा रही है कि उनके प्लेयर्स को भी फाइनेंशियली मारा जाए और उनको भी मारा जाए। जो ICC है वो वाकई ही जो इंडियन बोर्ड है उसका ही दूसरा नाम है। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, जब आप ICC की पोजीशन होल्ड करते हैं तो आपको एक एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, आपको एक एज अ लीडर जो है वो साबित होना है पूरी दुनिया के आगे। ये बात ठीक है, मैं मानता हूं जो पाकिस्तान बोर्ड के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने जो रखी है कि इट शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, की अगर न्यूट्रल वेन्यू पे जाके आपके मैचेस हो रहे हैं तो फिर चाहे वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है या कल को जब इंडिया भी होस्ट करेगा तो पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेले जाएं। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट को जो है इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स के अंदर। इंडियन मीडिया कितना नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, इंडियन मीडिया मैं जहां तक ऑब्जर्व किया है वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है। बहुत ही वियर्ड तरीके से पाकिस्तान को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, वहाँ पर आए रोज़ धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े। अगर बात कर ले इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की और अफगानिस्तान और दीगर जो मुल्क हैं, वो बांग्लादेश भी उन्होंने रजामंदी जाहिर की है कि वो पाकिस्तान आएंगे, खेलेंगे। लेकिन अगर नहीं कोई रजामंदी जाहिर कर रहा तो वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। क्योंकि मुझे यहाँ तक लगता है कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद होने जा रहा है, इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में बहाल होने जा रहा है। भारत ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भारत हो पॉजिटिव। तो इसलिए जो इंडियन मीडिया के ज्यादातर जो चैनल्स हैं वो चूंकि मोदी की डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसी के स्टेट ऑफ माइंड को लेकर आगे जाने की कोशिश की जा रही है। अगर पाकिस्तान का और भारत का मैच होता है तो 500 करोड़ रुपए का फायदा होने का चांसेस भी है। और एक जो रिपोर्ट भी है कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो 500 करोड़ से ज्यादा जो मैचेस के जो इनकम है वो पाकिस्तान में आएगी। तो अगर ये सारी चीजें देखें तो भारत की जब क्रिकेट बोर्ड जब ये सारी चीजें देखता है तो उनको ये लगता है कि अगर ये सारी चीजें पाकिस्तान में होंगी तो डेफिनेटली इंडिया का इमेज जो है वो, इंडिया का जोर जो है वो कम होगा। पाकिस्तानी टीम हमेशा खेलने के लिए भारत गई है, उसने ये नहीं सोचा कि क्या सियासत है या हमारे भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, खुले दिल के साथ गए हैं और नो डाउट वहां भी बड़ा प्यार मिला है, बेशक बहुत प्यार मिला है। और पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंडियंस आए और हम उस प्यार को वापस पहुंचाएं। देखिए, अब मेरा खुद का बतौर क्रिकेट जर्नलिस्ट और साथ साथ मैं चूंकि शौकीन भी हूँ क्रिकेट का, तो मेरा खुद का दिल है कि कोहली को हम अपनी लाहौर की ग्राउंड में देखें, शाहीन शाह अफरीदी उनको बॉल कर रहे हो और रोहित शर्मा वहां पर खेल रहा हो, वो जो जंग है वो मैदान से बाहर ना हो। डेफिनेटली इंडियन बोर्ड बहुत अमीर बोर्ड है और IPL से जितने पैसे
दीगर खिलाड़ियों को मिलते हैं तो डेफिनेटली किसी और लीग में नहीं मिलते। लेकिन क्या ये हक सिर्फ आईपीएल के पास ही है कि वो अपने दीगर मुल्कों को खिलाड़ियों को पाकिस्तान इंडिया में बुलाए, पाकिस्तान में ना जाए? इसमें जो है डेफिनेटली जो है पॉलिटिक्स जो है वो प्रिवेल करती है और इसमें बीसीसीआई की डिक्टेट जो है वो आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है उसके ऊपर प्रिवेल करती है। और हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में जो है दोनों लीडरशिप जो है वो एक मैच्योर्ड वे में इस तरीके से क्रिएशन होगा सिचुएशन का कि दोनों कंट्रीज में प्लेयर्स खेलने शुरू होंगे। जब आप स्पोर्ट्स की बॉडी हैं तो आपको स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है और उसमें जो है कहीं पे भी पॉलिटिक्स को जो है बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और उससे हम ये देखेंगे कि वो एक जरिया बनता है कि किस तरीके से आप लोगों को जोड़ पा रहे हैं दोनों नेशंस के एक दूसरे के साथ। और उससे हम ये देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी इकोनॉमिक्स या प्योर कॉमर्स जो है वही सक्सीड करती है क्योंकि दोनों कंट्रीज को रेवेन्यूज जो है उसमें जनरेट। उधर की खबरें कुछ हमने जो है वो आपके साथ शेयर की हैं। जो सैयद पार्क से हमारे मेहमान थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ये चाहते थे कि आप भी पाकिस्तान आएँ, जब टीम आएगी तो पाकिस्तान आएँ, वाघा के रास्ते आएँ, जैसे भी आएँ और हम आपके साथ बैठ के यहाँ पे एक शो करें और बड़ा एक मज़ेदार सिलसिला हो। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सियासत की नज़र जो है वो खेल हो रहा है। लेकिन आई होप के सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए और पाकिस्तान और भारत के अच्छे मुकाबले देखने को मिले। इंशाल्लाह हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे, दावत देंगे अपने शो के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।